आज एक छोटा सा टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा है कि डेबिट एंड क्रेडिट हैज नो स्पेसिफिक मीनिंग, लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है। नो डाउट बुक्स में लिखा होगा, बड़े बड़े ऑथर ने लिखा है तो कुछ तो सोच के लिखा होगा उन लोगों ने, लेकिन मेरा मानना कुछ थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है जैसे मैथमेटिक्स में डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो होते हैं, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन रहते हैं, हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। वैसे ही मुझे लगता है इतने साल अकाउंटिंग पढ़ाने के बाद मैं बहुत पहले से फील कर चुका हूँ, लेकिन आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग है, हम डेबिट और क्रेडिट को अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑपरेटर्स कह सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट को, जो कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में कुछ चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि डेबिट जो है ये एसेट को बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन लायबिलिटी को घटाता है। तो डेबिट का टू टाइप ऑफ नेचर हो गया, किसी अकाउंट को ये इंक्रीज भी कर सकता है और किसी अकाउंट को ये डिक्रीज भी कर सकता है। तो हम डेबिट को एक अकाउंटिंग ऑपरेटर कह सकते हैं जिसका की काम क्या है, किसी अकाउंट को बढ़ाना या घटाना, और डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में ये डिफरेंटली बिहेव करेगा। ऐसा नहीं है कि डेबिट सिर्फ बढ़ाने के लिए यूज होगा, डेबिट घटाने के लिए भी यूज होगा। वैसे ही क्रेडिट को अगर हम ले, इसको ही हम अकाउंटिंग ऑपरेटर कह सकते हैं। जैसे कि क्रेडिट का काम है एसेट को घटाना, अगर किसी एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं उसको ये घटाएगा, लेकिन हम अगर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं या फिर किसी लायबिलिटी को क्रेडिट कर रहे हैं तो इसको ये बढ़ाएगा। वैसे ही डेबिट एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा, क्रेडिट इनकम को बढ़ाएगा। तो हम कह सकते हैं डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग ऑपरेटर्स हैं जिनका काम है डिफरेंट अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं उनको बढ़ाना या फिर घटाना। आपका क्या सजेशन है, आपका क्या मानना है, कमेंट में मुझको बताना। जय मां मनकेश्वरी।